हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं क्या क्या यानी फीचर्स क्या है। तो ये साइंटिफिक मेथड क्या होता है, ऐसा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है फील्ड एरिया में, फील्ड वर्क में, एक रिसर्चर के लिए, एक अनुसंधानकर्ता के लिए। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, सभी को पता है। मैन इज़ ए सोशल एनिमल, समाज में, सोसाइटी में और जीवन यापन करता है। एंड मनुष्य के समाज में ही संभवतः सबसे जो ज़्यादा घटना है वो घटती है। क्यों? क्योंकि वो एक सामाजिक प्राणी है और क्रियाशील प्राणी है। तो कुछ न कुछ समाज के अंदर वो अपना बौद्धिक प्राणी होने के कारण कुछ न कुछ वो क्रियाशील करता रहता है। एंड समाज में अनेकों प्रकार की क्रियाओं को करता है। मनुष्य विकसित प्राणी होने के कारण और जिज्ञासु प्राणी होने के कारण अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहता है, कोशिश करते रहता है। साइंटिफिक मेथड यानी वैज्ञानिक पद्धति के साथ समाज के लोगों के बारे में, उनके व्यवहारों के बारे में अनेकों जानकारियाँ प्राप्त कर सकता है। तो जो वैज्ञानिक पद्धति है यानी साइंटिफिक जो मेथड है, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे फर्स्ट जो है इसका फीचर, बेस ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान का आधार। तो साइंटिफिक मेथड का जो पहला जो स्टेप है यानी इम्पॉर्टेंट जो है, फर्स्ट एंड स्पेशल इम्पॉर्टेंट जो है वो है बेस ऑफ नॉलेज। एंड इस मेथड से स्टडी के द्वारा उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है। सोसाइटी यानी समाज में जो भी घटनाएं घटती हैं, सामाजिक घटनाओं को समझने के लिए फैक्ट कलेक्ट किए जाते हैं। एंड इन फैक्ट्स को कलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड, शेड्यूल या क्वेश्चनर मेथड एंड सोशल सर्वे मेथड, इंटरव्यू मेथड, हिस्टोरिकल मेथड, इन सभी मेथड्स का हम क्या करते हैं, हेल्प लेते हैं। एंड इस प्रकार साइंटिफिक मेथड की एक विशेषता ज्ञान का आधार यानी कि बेस ऑफ नॉलेज होता है। इस प्रकार के स्टडी से हमें अनेकों प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका फीचर है, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फैक्ट्स यानी तथ्यों का वर्गीकरण और विश्लेषण। किसी भी रिसर्च में रिसर्चर को उससे रिलेटेड अनेकों तथ्यों का संकलन या संग्रह करना पड़ता है, लेकिन उन फैक्ट्स को जब तक सही तरीके से कैटेगराइज नहीं किया जाए, साथ ही उसका जो डिस्क्रिप्शन एंड विश्लेषण है नहीं किया जाए, तब तक उस सब्जेक्ट, उस विषय से संबंधित अध्ययन का कंक्लूजन नहीं निकाला जा सकता है। एंड फैक्ट्स का जो कैटेगरीज है, डिस्क्रिप्शन है, वो करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। एंड किसी भी वैज्ञानिक कंक्लूज़न तक पहुंचने के लिए जो भी उनके पास डेटा कलेक्ट हुआ है, उनमें से पाए जाने वाले समानता और भिन्नता के आधार पर उन्हें कैटेगराइज करके उनका वो विश्लेषण करते हैं। तो वर्गीकरण का कार्य जितनी कुशलता से किया जाए, वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचना भी शोधकर्ता के लिए उतना सरल हो जाता है। एंड तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण भी मेथड यानी पद्धति की दूसरी विशेषता है। इसे किसी भी अध्ययन का निष्कर्ष आप निकाल सकते हो जो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाता है। थर्ड जो इसका जो फीचर है, ये ऑब्जेक्टिविटी यानी वस्तुनिष्ठता। किसी भी सामाजिक अध्ययन में ऑब्जेक्टिविटी का भी काफ़ी महत्व होता है। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर अधिक बल दिया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति यानी साइंटिफिक मेथड बहुत ही ज़्यादा सरल है, इजी है, सिंपल है, जिसकी हेल्प से हम ऑब्जेक्टिव जो भी फैक्ट्स है उसको कलेक्ट कर सकते हैं। एंड वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि विषय जैसा है उसे ठीक उसी रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया गया स्टडी में ऑब्जेक्टिविटी का जो भी क्वालिटीज़ है पाया जाता है, और विषय जो भी है ठीक उसी से संबंधित निष्कर्ष भी होता है। नेक्स्ट आपका फोर्थ नंबर है रीएग्जामिनेशन ऑफ प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांतों की क्या करो, पुनः परीक्षा। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा किया गया स्टडी में कंक्लूजन का पूर्ण परीक्षण भी किया जा सकता है। एंड वह ऑल टाइम सटीक निकलेगा उसका कंक्लूजन। एंड इसमें एक इसकी जो विशेषता है, इसकी सत्यता की जांच किया जा सकता है। एंड साइंटिफिक मेथड की यह एक सबसे उल्लेखनीय विशेषता है
केस के द्वारा प्राप्त कंक्लूजन की किसी भी टाइम पूर्ण परीक्षा यानी वेरिफिकेशन किया जा सकता है। एंड इसके बारे में जेम्स लूथर ने कहा है कि इस मेथड के द्वारा पूर्ण परीक्षा संभव नहीं है, वह वैज्ञानिक पद्धति नहीं हो सकती है, वह या तो दार्शनिक होगी या फिर काल्पनिक मेथड होगी। नेक्स्ट जिसका पॉइंट है कैपेबिलिटी ऑफ प्रेडिक्शन यानी भविष्यवाणी करने की क्षमता। किसी भी सामाजिक अध्ययन का साइंटिफिक मेथड के द्वारा किया हुआ स्टडी भविष्यवाणी करने के लिए क्षमता होती है। यह क्षमता विज्ञान की एक बहुत बड़ी विशेषता मानी जाती है। साइंटिफिक मेथड की हेल्प से किसी भी घटना के कारण संबंधों को जाना जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर भारत में जनसंख्या वृद्धि का एक कारण बाल विवाह भी है, हो सकता है। एंड इस संबंध में भविष्यवाणी की जा सकती है कि अगर शीघ्र बाल विवाह को नहीं रोका गया तो जनसंख्या वृद्धि को भी रोकना कठिन हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड इसे जो मेथड है इस मेथड के द्वारा स्टडी करने पर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 6 जनरलिटी यानी सामान्यता का गुण। तो यह स्टडी का व्यवस्थित अध्ययन होता है एंड इसमें सामान्यता का जो गुण है वो पाया जाता है। इस विशेषता के दो मीनिंग निकलते हैं। पहला ये कि साइंटिफिक मेथड साइंस की जितनी भी ब्रांचेस हैं तो सभी ब्रांचों में ये सामान्य हो गया है। एंड दूसरा जो इसका पॉइंट है साइंटिफिक मेथड विषय के संबंध में एक सामान्य सत्य को ढूंढ निकालने की एक मेथड है, एक विधि है। इस प्रकार सामान्यता का गुण सामाजिक अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण अपना रोल प्ले करता है, एक इम्पॉर्टेंट अपना कंट्रीब्यूशन देता है, रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है डेफिनेटनेस यानी निश्चितता। किसी भी रिसर्च में इसलिए साइंटिफिक मेथड के द्वारा स्टडी किया जाता है ताकि इसके स्टडी में निश्चित यानी डेफिनेट हो, इसके कंक्लूज़न में निश्चितता हो। साइंटिफिक मेथड एक वैज्ञानिक के लिए कुछ और दूसरे के लिए कुछ और ऐसी बात नहीं है, यह तो पूर्ण तथा और एक सुनिश्चित मेथड है जिसकी हेल्प से कोई भी वैज्ञानिक उसके सही जगह पर पहुंच जाएगा। साथ ही कोई भी वैज्ञानिक अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी टाइम सत्य की खोज कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है एवं सभी कंक्लूजन उसके एक ही होंगे, यानी उस स्टडी में निश्चितता होगी। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। होप आपको समझ में आ गया होगा इस वीडियो के थ्रू कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है साइंटिफिक मेथड के। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।